नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिलीज ने ये बताया कि तुम स्टार्ट तो किए हो स्टॉक मार्केट का एजुकेशनल चैनल, लेकिन बेसिक तो बता ही नहीं रहे हो कि शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, कॉल पुट क्या होता है। तो मैं अभी से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कि मार्केट किधर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, किधर नहीं ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, कहाँ नहीं प्रॉफिट कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है जो प्राइमरी मार्केट में आता है, और ट्रेडिंग क्या होता है जो सेकेंडरी मार्केट में आता है। डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो में बने रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट हूं। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे डेली डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 4 तरीके से बिजनेस चला सकता है कोई। तो पहला होता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड। अब एक एक करके सबको समझते हैं। पहला जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें एक ओनर होता है जो वो बिजनेस को चलाता है। जैसे कोई भी शॉप हो गया, वो क्लोथ का शॉप हो गया, या कोई भी यूटेंसिल्स सिल्स का शॉप हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब एक सिंगल ओनर, इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो ये ओनर ही बेयर करेगा। एवरीथिंग बिलोंग्स टू दिस ओनर। ओके। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकता है 50 पार्टनर। और ये जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा इस बिजनेस का, पार्टनरशिप का, वो बेयर करेंगे ये पार्टनर्स। वो पार्टनर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 तक कितने भी पार्टनरशिप होते हैं। ये पार्टनरशिप बनाने के लिए हम लोगों को पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तीसरा जो होता है वो है प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है, जो बड़ा बिजनेस स्टार्ट होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट होता है। प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 200 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है। अब जितना भी प्रॉफिट लॉस, शेयर का आदान प्रदान, इधर उधर जो भी होता है, वो ये सिर्फ डायरेक्टर्स के बीच में हो सकता है। और कोई भी, अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर बाय करना चाहता है तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर बनता है, और उसके हिस्से में कोई भी शेयर आता है जितना वो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट के हिसाब से उसको उसका शेयर मिलता है। ठीक है। अब होता है पब्लिक लिमिटेड। जो कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का जो शेयर है वो पब्लिक डायरेक्टली बाय नहीं कर सकती है मार्केट से, लेकिन पब्लिक लिमिटेड का जो शेयर है वो डायरेक्टली बाय कर सकती है। तो मार्केट में जो अवेलेबल शेयर है, जैसे कि आप देख रहे हो कि रिलायंस का शेयर अवेलेबल है, या एचडीएफसी बैंक का शेयर अवेलेबल है। ठीक है। तो ये जो भी कंपनीज का शेयर अवेलेबल है वो पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं, या लिमिटेड। आप देखोगे कि लिखा रहेगा रिलायंस लिमिटेड एलटीडी, या एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ऐसा आपने देखा होगा लिखा हुआ। तो अगर लिमिटेड लगा है और उसके आगे अगर पीवीटी लगा है तो इस पीवीटी का मतलब होगा प्राइवेट लिमिटेड, और सिर्फ लिमिटेड लगा है तो इसका मतलब हो गया पब्लिक लिमिटेड। अभी कोई भी कंपनी को अगर पब्लिक लिमिटेड बनना होता है प्राइवेट से, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, और उसके बाद वो पब्लिक में जाती है। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आईपीओ। जो हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। इनिशियली अगर प्राइवेट से कंपनी पब्लिक में जाती है तो वो प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां इनिशियली पब्लिक को ऑफर किया जाता है शेयर कि आप पब्लिक होने के पहले उसमें पैसे लगा सकते हो, और जब वो पब्लिक होती है उसमें जितना भी गेन होता है उसका आप
फायदा उठा सकते हो। ये सिंपल हो गया कि 4 तरीके से बिजनेस चल सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम लोग पब्लिक लिमिटेड में करते हैं। अभी जो प्राइमरी मार्केट जो बोलते हैं, अभी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का आपके सामने चार्ट खुला हुआ, आप यहां पर देख सकते हो, मीनिंग पर्पस जो भी है यहां पर देख सकते हो। तो मीनिंग क्या है, वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी मैंने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में जाने का जो प्रोसेस है आईपीओ, वहां न्यू सिक्योरिटीज जो इशू होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया आईपीओ, सिंपल। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या हो गया, आईपीओ। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या हो गया, वेयर ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमॉन्ग इन्वेस्टर। मतलब कि आईपीओ होने के बाद जो भी सिक्योरिटी मार्केट में आ चुका है, लिस्ट हो चुका है, उसमें जो ट्रेडिंग हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। और प्राइमरी मार्केट में सिर्फ आईपीओ होता है। पर्पस क्या है, टू रेज फंड फ्रेश कैपिटल फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट। वही प्राइवेट लिमिटेड को अगर एक्सपेंड करना रहता है तो वो आईपीओ मार्केट में आते हैं, पब्लिक से पैसा उठाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में क्या, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड एग्जिट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर। अभी जो पहले से बाय करके रखे हुए शेयर, सेकेंडरी मार्केट में नए इन्वेस्टर उसको बाय करते हैं और उसको एग्जिट देते हैं पहले वाले इन्वेस्टर को। ये सिंपल है। पार्टिसिपेंट्स कौन है, प्राइमरी मार्केट में कंपनी है और इन्वेस्टर है वाया आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर ट्रेडिंग विथ ईच अदर ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये सिंपल है। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, फिक्स्ड बाय इश्यूअर अंडर राइटर। मतलब कि जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि कितना प्राइस का आईपीओ आएगा, उसको इन्वेस्टर बाय करते हैं। और यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है सेकेंडरी मार्केट में, ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। मैंने ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई का वीडियो आपके लिए बना दिया है, तो वो आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो कि कैसे प्राइस मूवमेंट होता है सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार। इंटरमीडियरीज क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, अंडरराइटर्स है, सेबी है, रजिस्ट्रार्स है प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में कौन क्या क्या है, स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, क्लियरिंग हाउसेज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सिक्योरिटी इशूड ओनली वंस। आईपीओ मैंने बोला कि प्राइमरी मार्केट में जैसे ही आईपीओ खत्म होता है वो सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। तो प्राइमरी मार्केट को आप आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू के हिसाब से समझ सकते हो। और सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रेड के लिए अवेलेबल है वो सेकेंडरी मार्केट का है। सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटीज ट्रेडेड मल्टीपल टाइम। मतलब एक सिक्योरिटी को हम लोग बाई सेल बाई सेल बाई सेल कितने टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट में वही आईपीओ सिर्फ हम लोग एक बार ले सकते हैं, बार बार आईपीओ नहीं होता, क्योंकि आईपीओ के बाद तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। एग्जाम्पल क्या है, आईपीओ ऑफ जोमैटो शेयर, और यहाँ पर है बाइंग सेलिंग ऑफ जोमैटो शेयर ऑन एनएससी बीएसई। सिंपल। आईपीओ जब आया था जोमैटो का, तब जब आप लेते तब आप प्राइमरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, और अभी जब आप जोमैटो का शेयर अब भी लेंगे तो वो आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में सिंपल डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट वो प्रोसेस है जहां पर आईपीओ लॉन्च होता है और प्राइवेट से कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनती है। मैंने आपको प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड और कितने तरीके की कंपनी होती है ये आपको पहले भी समझा चुका हूं इसी वीडियो में। और जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें जितने भी लिस्ट है आईपीओ होने के बाद, जितने भी सिक्योरिटीज को हम लोग बाय सेल कर सकते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।